भगवान शिव की यह सबसे दिव्य स्तुति है। जो भक्त श्रद्धा से इस पाठ को सुनते हैं अथवा स्वयं इस स्तुति को करते हैं, भगवान महादेव बहुत शीघ्र ही उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम है रुद्र, और रुद्र का मतलब है जो हमें हमारे पापों का दंड देकर रुलाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम रुद्र है। बंधुओं, जब हमसे कोई कुपित होता है, गुस्सा होता है, तो हम उनको यदि प्रार्थना पूर्वक प्रेम से अगर मनाएं तो वह मान जाते हैं। उसी प्रकार हम भगवान रुद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कुपित ना हो, क्रोधित ना हो। हम अज्ञानी हैं, बहुत से पाप दुराचारों में फंसे हुए हैं, हमारी बुद्धि काम क्रोध लोभ आदि में फंसी हुई है। परंतु हे महादेव, हम आपके ही बच्चे हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर कुपित ना हो, हमारे ऊपर अपनी कृपा सदैव बरसाए रखें। श्रद्धा से इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक यदि इस स्तुति को सुना जाए तो भगवान हमारे बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देते हैं। आइए श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती है। लेकिन क्या आपकी महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा जी की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको अपनी मति, अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी इस स्तुति को स्वीकार करें। हे शिव, आपकी व्याख्या ना तो मन और ना ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है, लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हैं तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। हे वेद और भाषा के सृजन करने वाले प्रभु, आपने अमृत में वेदों की रचना की है, इसीलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति अर्थात ज्ञान के अनुसार आपका गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। हे देव, आप इस सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं और विसर्जनकार अर्थात संहार करने वाले हैं। इस प्रकार आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन स्वरूप हैं तथा आप में सत्व, रज और तम तीन गुण भी हैं। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में ऊटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले ही उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे महादेव, मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रम पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित शक्ति से उसे व्यक्त करना संभव नहीं है, असंभव है। हे परमपिता, यह सात लोक आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके कर्ता आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस विचित्र संसार की विचित्र रचना की सामग्री दूसरे के पास होना असंभव है। इसीलिए अज्ञानी लोग ही आपके विषय में संदेह करते हैं। हे शिव, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं। सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही यह सभी मार्ग आप तक पहुंचाते हैं। सचमुच
किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति होती है। हे शिव, आपके भ्रुकुटी के सारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य और संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, ब्याग चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर, खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो लोग आत्म आनंद में लीन रहते हैं वे संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसते। हे त्रिपुर हंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा यह कहना धृष्टता लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हे प्रभु, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्नि स्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस स्तंभ को अलग अलग छोरों से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट न हो, क्या ऐसा हो सकता है भला? हे त्रिपुरांतक, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर समर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोकों के शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हो सका। हे महादेव, जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्त्र नामों से और 1000 कमलों से आपकी भक्ति करनी चाही, आपका पूजन करना चाहा, तब एक कमल कम पड़ गया। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर कमल के जगह आपके चरणों में समर्पित कर दिया और आपके प्रति अगाध भक्ति ही भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का रूप लेकर प्रकट हो गई, जिससे भगवान नारायण इस संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। हे शिव, हम लोग आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं, हम आपका क्या पूजन कर सकते हैं? हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये संसारिक वस्तुएं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके द्वारा निर्मित ना हो। हम आपका दिया हुआ ही आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे महादेव, हम इस कलिकाल में फंसे हुए दुर्बुद्धि लोग, ना तो हम आपकी भक्ति करना जानते हैं और ना ही हम में इतनी सामर्थ्य है कि हम ऐसी कठोर तपस्या करके आपको प्रसन्न कर सकते हैं। वाणी द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करें और अपने चरण कमलों की अगाध भक्ति हमें प्रदान करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव।